हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आया है, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी देखिए ईपी ट्रिपल सी पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2023 की, उसकी तैयारी आपके रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी अभी देखिए सुबह के 11 बजे जो आपको देखिए जीके जीएस की क्लास डेली बेसिस पर हमारे चैनल पे मिलती है, और शाम को 7 बजे जो है आपको जीके हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। तो अगर इस क्लासेस का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आप वहां पर जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ है, बाकी जो क्लास का अपडेट होता है, आपको वहाँ पर डेली बेसिस में मिलते रहता है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करें, तो इंस्टाग्राम का चैनल का जो लिंक है उसका भी नीचे लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखें, प्रैक्टिस सेट की क्लास है जीके जीएस की, जिसमें आगे 30 क्वेश्चन। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। टाइम क्लास स्टार्ट करें। देखें, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। टाइम क्लास स्टार्ट करें। देखें, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है चक्र द्वारा हुआ है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो चित्रण साथियों चक्र द्वारा हुआ है। पहले पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर है प्रथम उपदेश का, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन, मतलब बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में चित्रण जो है चक्र द्वारा हुआ है, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन द्वारा। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है, और किस भाषा में, तो पाली भाषा में। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखें, दूसरा नंबर क्या देगा, उत्तर देंगे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। बताइए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि जो है किसके अभिलेख से होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अशोक के अभिलेख से, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखें, तीसरा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर दीजिएगा। ठीक है। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, तीसरे प्रश्न उत्तर क्या हो जाए, तो आपका हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। याद रखिएगा, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए जल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखिए, आपका चौथा नंबर उत्तर देंगे, बताएंगे राइट आंसर का। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। बताइए, आत्मीय सभा की जो स्थापना है इनमें से किसने की थी। साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो। देखिए, आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कब की थी, तो 1815 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। ठीक। ये क्वेश्चन बढ़िया देखिए, आपका पांचवा नंबर क्या आ जाए, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो बताइए, किसके वायसराय काल में भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में जो है भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की गई थी। ठीक, क्लियर है। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की जो है राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। बताइए, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। छठे पे सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो आपका उत्तर होगा जतिन दास की, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपको बताएंगे सातवां नंबर क्या दिया गया, उत्तर देंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व
गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? सातवें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल जो है आपका देखिए 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत 21 जून 1948 तक जो है माउंट बेटन इस पद पर रहे थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 8वां नंबर है, उत्तर देंगे क्या पूछा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचयिता कौन है बताइए? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें आपका 9 नंबर है, उत्तर देंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? 9वें नंबर पर आपका पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की अगर बात करें तो इसके लेखक आपके जवाहरलाल नेहरू, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना आपके जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1946 के बीच अपनी गिरफ्तारी के दौरान की थी। ठीक है, पुस्तक की रचना वर्ष 1944 में पूरी की गई, जबकि इसका जो प्रकाशन है 1946 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर देगा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी का जो आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन था दांडी मार्च, वो आपका कब शुरू किया गया था? तो देखिए 12 मार्च 1930 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10 व 11 नंबर है, उत्तर देंगे क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जो है जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है बताइए? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागालैंड, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नागालैंड राज्य में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। यहाँ 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक में है। ठीक है, ऋणात्मक में आपके 0.6% रही है। ठीक है, मतलब घटते क्रम में रही है। जबकि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपका जो राज्य था आपका मेघालय था 27.9%। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 12 नंबर उत्तर देंगे हैदराबाद किस नदी पर स्थित है बताइए? हैदराबाद आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मूसी नदी के, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो तेलंगाना राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 13 नंबर है, कोयला एक उदाहरण है किसका बताइए? कोयला आपका किसका उदाहरण होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी? तो कोयला की बात करें तो कोयला देखिए आपका अवसादी सेल का उदाहरण होता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया 13 पे आपका राइट है। ठीक है, कोयला अवसादी सेल का उदाहरण होता है। अवसादी सेल परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन सेलों में आपके लौह अयस्क फॉस्फेट सीमेंट एवं कोयले की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 14 नंबर, उत्तर दीजिएगा क्या दिया गया है? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन से बताइए? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे ग्रह कौन से साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सौर मंडल में जो आपके ग्रहों की संख्या 8 है, इन ग्रहों में मात्र दो ग्रह बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक उपग्रह वाला आपका देखिए जो ग्रह है आपका बृहस्पति है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसके उपग्रहों की संख्या अगर बात करें तो 67 इसके उपग्रह हैं। जैसे आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार बृहस्पति के आपके देखिए 67 है। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह के दो हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए आपका 15 नंबर, उत्तर देंगे लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है बताइए? लक्षद्वीप समूह जो आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लक्षद्वीप समूह की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप समूह जो आपका देखिए अरब सागर में स्थित है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर है, उत्तर देंगे जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये देखिए आपका आशा वर्कर कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए कार्य करते हैं उन्हें आपका आशा वर्कर यानी कि
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इस मिशन की जो शुरुआत है वर्ष 2005 में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में जो है की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या पूछा गया आपका, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 17 नंबर है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसके हेतु जो है शुरू किया गया है, बताइए। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसके हेतु शुरू किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो आपका देखिए शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे 17 पे, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 18 नंबर है, उत्तर देंगे, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को प्रभाव में लाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जीएसटी को सरकार ने किस तारीख से जो है प्रभाव में लाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए 1 जुलाई 2017 से जो आपका दिया गया है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका है, 1 जुलाई से ही देखिए आपका जो है जीएसटी लागू भी हो गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 19 नंबर है, उत्तर देंगे, किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई, बताइए किसके लिए जो आपकी प्रियदर्शी योजना है साथियों लागू की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए कमजोर महिलाओं के लिए, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रियदर्शी योजना मुख्यतः देखिए कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत जो आपका 2011 में हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तथा इसका संचालन जो है लगातार किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका 20 नंबर है, पूछा गया आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्पादन है का एक कारक नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादन का एक कारक नहीं होता है, इसका राइट आंसर देखिए, उत्पादन के कारक की बात करते हैं आपका उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश को देखिए साधन या कारक भुगतान कहा जाता है, जो उद्यम या निगमों द्वारा अर्जित लाभ का एक हिस्सा होता है, इसलिए उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश को उत्पादन का एक साधन या कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। उत्पादन के कारकों में देखिए भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है, तथा उद्यमियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे 21 है, उत्तर देंगे, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं क्या, बताइए राज्य प्रभाग में जो आपको प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें देखिए आपका आयुक्त कह लेते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 22 है, उत्तर देंगे राइट आंसर का, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बताइए केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर दीजिए फटाफट। बताइए। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका भारत के राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो है सरकार का संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 23 उत्तर देंगे, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया आपका संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है क्या, बताइए। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाले अनुच्छेद कौन से साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 71A, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद 71A है, याद रखिएगा। ठीक, जिसकी जो है यह यह जो है देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या जो आपकी 51 थी, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघों की जो सदस्यों की संख्या है आपकी देखिए 193 हो गई है। ठीक है। सॉरी, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 24 है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 24 नंबर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास जो है समाप्त कर दिया गया? 24 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद देखिए 17 के अंतर्गत जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 25 का उत्तर देंगे राइट आंसर के। क्या पूछा है आपका? भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया क्या? बताइए। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए डोमिनियन राज्य आपका दिया गया, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आंशिक सत्ता बन गया, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 26 से उत्तर देंगे, दूध में किस तत्व की कमी होती है? बताइए दूध में किस तत्व की कमी है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा लोहा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, A, B2, B12 तथा नियासिन आदि पाए जाते हैं। दूध में आपका लोहा नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, समान तौर पर दूध में 85% जल होता है, इसके साथ 15% भाग में ठोस खनिज व वसा पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 में उत्तर देंगे। क्या पूछा? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या होती है? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका देखिए प्रकीर्णन होता है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा 27 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 में उत्तर देंगे, वोल्टेज करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? बताइए वोल्टेज करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का जो है वर्णन किया जा सकता है? साथ ही 28 पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका उत्तर है प्रतिरोध, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका है। ठीक है, वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का जो है वर्णन किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 29 है, उत्तर देंगे आखिरी क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और रहेगा आपका। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह किसके कारण होता है? बताइए सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, या किसके कारण होता है? साथियों 29 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है देखिए अपघटन के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में भूरे रंग का हो जाता है, या सिल्वर क्लोराइड का भूरा होना आपका अपघटन का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, एक आपका आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछा गया बूस्ट है बॉर्नविटा, ठीक है, बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनु अनुरूपकों के रूप में किस फल का जो है मॉल्ट निचोड़ प्रयुक्त है? बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा जौ का, जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका एंटी बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह में पेय पदार्थों में अनुरूपकों के रूप में जौ के मॉल्ट निचोड़ का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो मुख्य रूप से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, डाइट्री फाइबर्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर आदि इत्यादि जो महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसमें, याद रखिएगा जॉब में। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक। तो इसी के साथ जो आपके आज की क्लासेस आते हो जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, तो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया। ठीक। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ जाइएगा। और कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे हमें आपके डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे, मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।